प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आयु संबंधित क्वेश्चन, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 36 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 37, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु और बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है, तो ए की 4 वर्ष बाद की तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, पहले इन दोनों की आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है? वर्तमान 5:3, 5:3। फिर आगे बोलता है यदि ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, यानी ए की आयु में से 4 वर्ष घटा दें और बी की 4 वर्ष बाद की आयु, यानी बी की आयु में 4 वर्ष जोड़ दें, आयु का अनुपात 1:1 है। ए में से 4 घटा दें और बी की आयु में से 4 जोड़ दें तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो ए की 4 वर्ष बाद की तथा बी की 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले आयु निकालेंगे। तो देखो, क्रॉस गुणा करेंगे अनुपात की। 1 की 5 से 5, 1 की 3 से 3, अंतर करेंगे 5 और 3 का, अनुपात का अंतर है 2 का। फिर देखो, इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, जो वर्षों में अंतर है उसके साथ। 1 की और -4 की गुणा करेंगे तो -4, 1 की और 4 की गुणा करेंगे 4। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। फिर दोनों का अंतर करेंगे तो क्या है, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8। 8 कैसे होगा भाई? ये 0 से 4 ज़्यादा है और ये 0 से 4 पीछे है, दोनों जुड़ जाएंगे। यानी अंतर कितना हो जाएगा? 8। तो दोनों अनुपात की वैल्यू 8। जोड़ना मैंने कई बार सिखा दिया आपको, ठीक है। -4 और +4, इनका अंतर करना है। अंतर करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा अंतर। 2 अनुपात की वैल्यू 8, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 4 वर्ष। अब ए और बी की आयु निकाल लेंगे। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अनुपात में 5 है और 1 अनुपात की वैल्यू 4, 5 × 4 यानी 20 वर्ष। फिर बी की वर्तमान आयु अनुपात 3 है और 1 अनुपात की वैल्यू 4, 3 × 4 यानी 12 वर्ष। पूछा क्या है? ए की 4 वर्ष बाद की आयु। तो ए की 4 वर्ष बाद की आयु, ए की वर्तमान कितनी है? 20। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 20 और 4 24। बी की 4 वर्ष पहले की आयु, वर्तमान कितनी है? 12। तो 4 वर्ष पहले 12 में 4 घटा देंगे 8। इनका अनुपात पूछा है। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा 3 और 8 से 1, 3:1। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुना है, लेकिन 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वे अनुपात क्या दे रखा है वर्तमान का? पिता और पुत्र, भाई एक नहीं है पुत्र, दो पुत्र। बोलता है एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुना है। भाई दोनों का योग मान लिया मैंने 1 है, तो पिता की आयु कितनी उसकी? 3 गुणी है, 3 गुणी है, तो पिता की हो जाएगी 3। ठीक है। आगे बोलता है लेकिन 20 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। 20 वर्ष बाद भाई इसकी कितनी बढ़ जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है। पुत्र कितने हैं? 2, इसलिए दोनों बच्चों की आयु कितनी बढ़ जाएगी? दोनों के 20-20 यानी कुल बढ़ जाएगी 40, क्योंकि बच्चे 2 हैं तो 20 × 2 40 वर्ष। ठीक है।
क्योंकि दोनों की बढ़ेगी ना 20-20। अब क्या बोलता है, उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। भाई अभी तो पुत्रों के दोनों की आयु का योग बता रहा है वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें 20 इसमें 40, क्योंकि दो पुत्र हैं, दोनों की 20-20 बढ़ जाएगी, 40 बढ़ेगी। अब दोनों बराबर हो गई, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर दो अनुपात की, 1 गुणा 3 3, 1 की 1 से करेंगे 1, अंतर करेंगे अनुपात का 2। दो अनुपात की वैल्यू देखो कितने कितने वर्षों में हुआ है ये अनुपात, उसे क्रॉस गुणा कर दो, इसकी 20 के साथ और इसकी 40 के साथ। ये करेंगे 20 और 1 की 40 से करेंगे गुणा 40, दोनों का अंतर करेंगे, दोनों प्लस में हैं तो 40 में से 20 घटा देंगे 20। अनुपात 1 की वैल्यू 2 की 20 है, 1 की 2 से भाग दे देंगे यानी 10 वर्ष। क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 1 अनुपात की वैल्यू 10, तो पिता की आयु कितनी है, अनुपात में वर्तमान 3। लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, ये अनुपात में 3 है और 1 अनुपात की वैल्यू 10, तो 3 गुणा 10 30 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 4 गुनी है, लेकिन 6 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग से केवल 2 गुनी रह जाएगी। पिता की आयु क्या है। वर्तमान आयु देख लेंगे एक बार। पिता और 3 बच्चे हैं भाई, बच्चे कितने हैं 3, ये 3 पुत्र लिख लो, उसके 3 है, 3 बच्चे। अनुपात कितना है, 4 गुनी है, यानी बच्चों की आयु तीनों की मिलाकर 1 वर्ष है, तो पिता की कितनी है 4, इन 4 अनुपात 1। फिर बोलता 6 वर्ष बाद, तो पिता की कितनी बढ़ जाएगी भाई 6 वर्ष। बात अब बच्चों की आएगी, बच्चे कितने हैं 3, और प्रत्येक बच्चे की 6 वर्ष बढ़ेगी, तो बच्चे हैं 3, तो 6 गुणा 3, टोटल कितनी बढ़ जाएगी 18 वर्ष, ठीक है। क्योंकि भाई पिता तो अकेला है तो 6 वर्ष, बच्चे 3 हैं तो तीनों की 6 बढ़ेगी तो 18 वर्ष। अब क्या बोलता है, बच्चों की आयु के योग से केवल 2 गुनी रह जाएगी, यानी बच्चों की आयु का योग अब भी 1 है, तो अब पिता का कितना है योग, आयु 2, अब 2 गुनी है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे अनुपात की। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, अनुपात का अंतर 4 में से 2 घटा देंगे 2। वर्षों का देखो कितना अंतर है, क्रॉस गुणा करेंगे 1 से करेंगे 6, 2 की 18 की करेंगे कितनी हो जाएगी 36, दोनों प्लस में है 6 और 36, अंतर करेंगे तो 30, 2 अनुपात की वैल्यू 30, अनुपात 1 की वैल्यू 30 को 2 से भाग देंगे 15 वर्ष। पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, या पिता की आयु क्या है। भाई वर्तमान या कुछ भी ना दे रखा हो तो वर्तमान ही मानी जाती है, ठीक है। पिता की आयु क्या है, तो लिखेंगे पिता की आयु, अनुपात में है 4 और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 15, तो 4 को 15 से गुणा कर देंगे यानी 60 वर्ष। ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उसके माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 2 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। भाई 2 वर्ष बाद माता और उसकी पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, तो पहले भी हम माता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले दे रखा पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा पुत्र और पिता की कितनी 1:5, पुत्र के नीचे 1 और पिता के नीचे लिखेंगे 5। उसकी माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, यानी माता की आयु 4 है तो पिता की कितनी है 5।
तो देखो पिता के नीचे पिता की आयु लिखेंगे, पिता की कितनी है 5, माता अलग से लिख लो। भैया हम अनुपात में पढ़ते आए हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो पिता के नीचे पिता का मान कितना 5, तो माता के नीचे माता का मान। ठीक है, उसके बाद देखो अब सोल्व कर देंगे। 5:4 हो जाएगी, लिख देंगे। 4:5 था ना, तो अपने पिता की आयु पहले लिखी है तो 5 लिख दिया, माता की 4। अब क्या बताया था, खाली जगह भी उसी को आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा दो 5, इसी को इस साइड आगे बढ़ा दो 5। 5 × 5 25, 5 चौके 20। भी कैंसिल होता है, यहीं पे कर दो या इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों देखो 5 से 1, 5 से 5 और 5 से 4, ये अनुपात है। पहले ये अनुपात बनाना पड़ेगा, 1:5:4, तीनों की आयु हमने निकाल ली। यानी वर्तमान अनुपात क्या है, पुत्र की 1 है तो पिता की 5 और माता की 4। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें आगे देखो भाई, 1:5:4। ठीक है, या लिख लो पुत्र, ये हमने लिख ली पिता की, लेकिन पिता की नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बाद में क्या दे रखी है माता की। तो पुत्र की और माता की ले लो वर्तमान आयु, वर्तमान में ले लेंगे, लिख लेंगे आयु पुत्र की, फिर माता की और फिर पिता की लास्ट में लिख दो। कितनी है, पुत्र की 1 तो माता की 4 और पिता की लास्ट में लिख दो 5, क्योंकि 2 वर्ष बाद किसकी आयु दे रखी है, पुत्र और माता की। कितनी है, 3:10, 3:10। कितने वर्ष बाद, 2 साल बाद। यानी माता की भी, पुत्र की भी 2 बढ़ जाएगी और माता की आयु भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। इसमें पिता की नहीं दे रखी, पिता को एक बार इसको अनुपात में रहने दो। ठीक है, फिर देखो क्रॉस गुणा कर देंगे भाई, पुत्र के हमारे पास वर्तमान भी है, पुत्र और माता की, और 2 वर्ष बाद की भी है, तो इन दोनों की आयु निकाल देंगे, इसी से इससे निकाल देंगे फिर। ठीक है, क्रॉस करेंगे, 10 की और 1 की गुणा करेंगे 10, 3 की और 4 की करेंगे 12, 12 और 10 का अंतर करेंगे अनुपात 2। फिर देखो इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, 10 की और 2 की 20, 3 की और 2 की करेंगे 6, अंतर करेंगे 20 और 6 का 14, तो 2 अनुपात की वैल्यू 14, 1 अनुपात की वैल्यू 7। पूछा क्या है, पूछा पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5 और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 7, तो पिता की आयु को हम 7 से गुणा कर देंगे, 7 × 5 35 वर्ष। ठीक है, पुत्र की पूछे तो 7 वर्ष, माता की पूछे तो 7 × 4 28 वर्ष। तो हमें पिता की आयु पूछी थी, कितनी हो जाएगी 35 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योगफल 58 वर्ष हो तो अरुण की आयु क्या होगी। भाई हमने मान लिया अरुण भूषण से k वर्ष छोटा है, कितना वर्ष छोटा है, माना अरुण भूषण से k वर्ष छोटा है। ठीक है, k वर्ष छोटा भूषण से, अनिल से उतना ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अरुण भूषण से k वर्ष बड़ा है। भाई 1 से उतना ही छोटा है, मान लो 1 से 5, 3 व्यक्ति ए बी सी, बी है ना, ए से मान लो 5 वर्ष छोटा है तो सी से 5 वर्ष बड़ा है, बराबर है दोनों से। तो क्या करेंगे, अरुण की आयु में k वर्ष जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, भूषण की आयु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भूषण से k वर्ष वो छोटा है, तो ये उम्र मैंने इसमें जोड़ दी। फिर बोलता है अरुण अनिल से उतना ही बड़ा है जितना भूषण से छोटा है, तो k वर्ष ये छोटा है इससे, तो अनिल से क्या k वर्ष बड़ा है। यदि अरुण की आयु में से k वर्ष घटा दें तो किसकी आयु प्राप्त होगी, अरुण की आयु में से k वर्ष घटाएंगे तो अनिल की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर
दोनों जोड़ देंगे तो k प्लस का k माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अरुण अरुण 2 बार जोड़ेंगे तो 2 इंटू अरुण, अरुण यानी 2 गुना हो जाएगा उसकी उम्र, बराबर भूषण प्लस अनिल। भाई दोनों अलग अलग नाम हैं तो जोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे, भूषण प्लस अनिल इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखो भूषण प्लस अनिल, दोनों की आयु का योग अरुण का दुगुना है। 2 से भाग कर दें दोनों की आयु को तो किसकी आयु प्राप्त हो जाएगी, अरुण की। देखो समझ लो, 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा ऐसा ही। अरुण बराबर क्या है, भूषण प्लस अनिल। फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसकी। 2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में। अरुण की आयु कैसे निकलेगी, भूषण की और अनिल की दोनों की आयु का योग को 2 से भाग कर देंगे तो किसकी आयु प्राप्त होगी, अरुण की। और हमें चाहिए क्या, अरुण की आयु क्या होगी। तो दोनों की आयु क्या दे रखी है, दोनों की आयु क्या दे रखी है, 58 वर्ष। भूषण प्लस अनिल की आयु दे रखी है 58 वर्ष, तो 58 को हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 वर्ष। किसकी आयु 29 वर्ष, अरुण की। ठीक है, ये तो था इसका कंसेप्ट। अब शॉर्ट ट्रिक कैसी होगी, तो देखो 3 व्यक्ति हैं, अरुण, ये दूसरा तरीका हुई। ठीक है, ये था कंसेप्ट इसका, अरुण, भूषण भूषण और अनिल। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, भाई कितना भी मान लो आप, लेकिन उतना ही वो अनिल से बड़ा है। तो अरुण की आयु मैंने मान ली 2 अनुपात, ठीक है, भूषण से उतना ही छोटा है, मान लिया 1 अनुपात छोटा है इससे, ये इसकी मान ली मैंने, इसकी हो गई 3, भाई इससे 1 अनुपात छोटा है। तो अनिल से उतना ही बड़ा है, तो इसका मतलब 1 अनुपात इससे बड़ा है, तो उसकी 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 1। तो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3:1। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, भूषण और अनिल की आयु का योग दे रखा है, कितना, 58 वर्ष। 58 वर्ष, अनुपात में योग कितना है दोनों का, 3 और 1 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58। 1 अनुपात की निकालेंगे तो 58/4, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगा 58/4। आयु किसकी चाहिए हमें, अरुण की। अरुण की आयु का अनुपात क्या है, 2 अनुपात का मान चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 1 अनुपात का मान आएगा ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 अनुपात का मान। 2 से 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 29 बार में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, अरुण की आयु 29 वर्ष। ये शॉर्ट ट्रिक है, 29 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष हो तो ए की आयु क्या होगी। भाई अभी शॉर्ट ट्रिक से बताया था आपको पिछला क्वेश्चन, शॉर्ट से कर देता हूं अब। ए बी और सी 3 आदमी, कंसेप्ट आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखो ए बी सी, ए बी से उतना ही छोटा है, ए है ना वो बी से उतना ही छोटा है, तो मैंने बी की आयु मान ली, ए के मान लेते हैं अनुपात 2, उतना ही छोटा है, मान लिया 1 अनुपात छोटा है, तो इसकी हो जाएगी 2, इसकी 3। फिर बोलता जितना कि वह सी से बड़ा है, तो सी से कितना बड़ा हो जाएगा, ये इससे 1 अनुपात छोटा है तो इससे 1 अनुपात बड़ा हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी अनुपात 1। फिर देख लो एक बार, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा कितना है, ये अनुपात में 1, तो 1 अनुपात इससे छोटा हो गया। बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष है, बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष है, अनुपात में योग है 40, सॉरी अनुपात में योग है 4 और आयु में योग है दोनों का 40, तो 4 अनुपात की वैल्यू 40, 1 अनुपात की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। पूछा क्या है, ए की आयु क्या होगी, तो ए का अनुपात है 2, तो ए की आयु हो जाएगी, ए की आयु 10 को 2 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 2
20 वर्ष। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी और ए की आयु का अंतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।